दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कंप्यूटर सिटी में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर एक नए जॉब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब है, जो सेंट्रल लेवल का जॉब है, जो एकदम कॉमनली सबके सब जानते हैं। ये वाला हमारा जॉब है जिसमें हमारा वैकेंसी आया है और केवल आपके 10वीं पास के लिए, जो 10वीं पास कर चुके उसके लिए अच्छा मौका है जॉब पाने की। तो इसमें जो है आपको केवल जो है आपको एग्जाम में फोकस नहीं करना, इसमें ज़्यादा मेन फोकस किया गया है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में, फिजिकल एग्जामिनेशंस को फोकस किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें क्या जॉब है। देखो, ये CISF का जो है जॉब है, जिसका मतलब होता है हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का, जिसमें कुल पद हमारा कितना है, हमारा 1161 पद है, जो कॉपी पद है, जिसमें सब अलग अलग वेरियस पोस्ट में इसका जॉब निकला हुआ है। और ये जो क्वालिफिकेशंस क्या रखने वाले हैं, इसमें 10वीं पास रहने वाला है। और सैलरी क्या है इसका, 50,000 प्लस। इसमें इसमें जो है हमारा 19,000 से लेकर, इसमें 19,000 से लेकर इसमें 60,000 तक का जो आपका जॉब का जो सैलरी है वो रहने वाला है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि है क्या और इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, मतलब इसमें जो है इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसका भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आप डेली अपडेट, जॉब का अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही अगर इसका PDF है हमारे चैनल के जो यूट्यूब है उसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका PDF, यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कंप्यूटर सिटी नाम से है, वो आपको कंप्यूटर सिटी नाम से है, ये इसमें अभी मिल जाएगा आपको। ये कहाँ पे मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहां से भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई लिंक जो है आपका, अप्लाई लिंक भी इस जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं बारी बारी से। देखो, अब देखो, सबसे पहले इसमें डिस्कस होता है कि ऑनलाइन अप्लाई कब होता है और इसका लास्ट डेट कब होता है। तो देखो, यहाँ पे अभी ऑनलाइन अप्लाई चालू नहीं हुआ है। ये चालू कब होगा, आपका 5 मार्च 2025 को अप्लाई चालू होगा। ये चीज ध्यान रखना, 5/3/2025 मतलब 5 मार्च 2025 को ये अप्लाई चालू होगा। और इसका लास्ट डेट कब है, 3/4/2025 मतलब 3 अप्रैल 2025 को इसका लास्ट डेट है। यहां तक आपको फिलअप करना है। तो ये ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट चीज है आपका, 5 मार्च को चालू होगा और 3 अप्रैल को ये लास्ट डेट है इसका। तो आप जनरली शुरू ही दिन में आप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन होता है उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि लास्ट डेट जैसे कि 3 तारीख है, तो 2 और 1 को, 2 या 1 को यहाँ भी अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम जो है सभी फॉर्म डालने की कोशिश करते हैं, तो वो सर्वर जाम हो जाता है, कभी पेमेंट इश्यू हो जाता है, कभी अप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये आप जल्दी, जैसे कि हमारा 5 तारीख को चालू हो रहा है, तो आप 6, 7, 8 से फॉर्म भरना, फिलअप करना चालू कर देंगे, ताकि आपका ये बेटर रहेगा। ठीक है। और आपको कब से कब तक नहीं भरना, जैसे कि 2 तारीख हो गया आपका, 1 तारीख हो गया और 3 तारीख, इस डेट में आप अप्लाई करेंगे तो कर तो हो तो जाएगा अप्लाई, लेकिन उसमें बहुत सारा डिफिकल्टीज आएगा। कभी आपका पेमेंट इश्यू आ जाएगा, पेमेंट इश्यू के पश्चात उसमें और क्या आ जाएगा आपका, वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये चीज इसमें दिया गया है। इसमें और देखते हैं किसका और क्या चीज इसमें डिटेल्स दिया गया है। अब देखो, इसमें हमें मेन, अब देखो यहाँ पे देखो दिया गया है, इसमें पे स्केल भी डिटेल्ड कर दिया गया है कि पे स्केल क्या रहने वाला है। तो पे स्केल जो मैं क्लियर किया, 21,700 से 69,100 तक इसमें रहने वाला है, जो नेशनलिटी सिटीजन। अब जो इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें होना चाहिए इंडिया से कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब इंडियन होना चाहिए। ये चीज इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें दिया गया है। अब देखो, इसमें एज रिलेक्शन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कास्ट सर्टिफिकेट, वो क्या क्या है। देखो, एज है हमारा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अब एज कहां से कैलकुलेट किया जाएगा आपका, इसमें देखो 1/8/2025। अब देखो इसमें क्या गया, कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी द क्राइटेरिया 1/25 दिया गया और 3/4/25 तक आपका ये सब कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, इसमें आप नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें आगे ये देखो, अब इसमें दिया गया है इसका पोस्ट कितना कितना है, कौन सा डिपार्टमेंट में इसको ये दिया गया है। तो इसको जनरली एक बार बेसिक लाइन से डिस्कस कर लेते हैं, और इसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो PDF से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको मैं एक बार जूम आउट भी कर देता हूं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। ये एक बार देख लेते हैं। ये चीज मैं इसको स्क्रीनशॉट कर दिया हूं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते तो इसको ये टेक मिनट रख देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इसको देखते हैं हम लोग डिटेल से, इसका क्या क्या चीज है ये करके।
ठीक है, अब देखो कौन कौन से पोस्ट में इसको निकला हुआ है वो चीज देख लेते हैं इसमें। ये देखो सबसे पहले पोस्ट निकला है आपका कांस्टेबल कुक में, आपको कुक में निकला गया है। मेल के लिए 400 है आपका, फीमेल के लिए 44 है और टोटल बोला जाए तो 444 है। ठीक है, इसमें कांस्टेबल कॉबलर का है। टोटल को देखते हैं सीधा, टोटल इसमें आपका 9 पोस्ट। कांस्टेबल टेलर का देखते हैं तो इसमें 23 पोस्ट है आपका। कांस्टेबल बर्बर का देखते हैं तो इसमें 199 पोस्ट है। फिर कांस्टेबल वाशरमैन को देखते हैं 262 पोस्ट है। कांस्टेबल स्वीपर का देखें तो 152 पोस्ट है। पेंटर को देखें तो 2 पोस्ट है आपका। कारपेंटर को देखें तो 9 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन का 4 पोस्ट है यहाँ पे आपका। माली का देखें तो इसमें 4 पोस्ट है। वेल्डर का देखें तो 1 पोस्ट है आपका। और चार्ज मैकेनिक का आपका 1 पोस्ट है और अटेंडेंट का आपका 2 पोस्ट। तो इस प्रकार टोटल जो पोस्ट है हमारे पास 1161 पोस्ट इसमें है। तो ये चीज आप इसको देख सकते हैं। आपको डिटेल्स में देखना है कि अब देखो इसमें सब सेक्टर में अलग अलग पोस्ट डिफाइंड है कि आपको नॉर्थ में अलग है आपका नॉर्थ, अरे यार यहाँ पे नॉर्थ में अलग है, एनसीआर में, वेस्टर्न में, सेंट्रल में, ईस्टर्न, साउथ नॉर्थ सेक्टर, ये सब में अलग अलग दिया गया है। तो ये चीज आप डिटेल से नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं। हम लोग इसमें जनरली चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम लोग जनरली देखें कि इसमें कितना पोस्ट है करके। तो ये चीज आपको देखने के बाद इसको अप्लाई करना है। इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और क्या जानने वाली चीज है ये देखो पूरा डिटेल्स इसमें और दिया गया है। इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो ये वैकेंसी पूरा डायरेक्ट दिया गया है कि अब उसके बाद इसमें सेक्टर के बाद कैटेगरी वाइज भी बांट दिया गया है। तो ये चीज आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें जो हमारे जानने वाली चीज है वो देखते हैं। अब देखो ये अब ये सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होने वाला है कि इसमें क्या क्या हमें फेज से गुजरना पड़ेगा वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका होगा आपका पीईटी, मतलब फिजिकल होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। और ट्रेड्स का जो है उसका ट्रेड टेस्ट होगा और उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो सबसे पहले आप फिजिकल्स के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन, फिर फिजिकल होता है और जिनका ट्रेड है मतलब ट्रेड से रिलेटेड है उनका टेस्ट होगा। अब ये होने के बाद उसके बाद क्या होगा, अगर इसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में जो होगा वो आपका OMR बेस्ड होगा, कब सीबीटी नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा। ये ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा जब इसमें आप पीटी में पास होते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद क्या होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब उसके बाद ये रिटर्न एग्जामिनेशन में पास होते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तब ये तीनों फेज से गुजरने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये चीज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें और क्या हमें जानने वाली चीज है। अब देखो ये इसमें दिया गया है कि द स्टेज रिक्वायरमेंट प्रोसेस एज अंडर के जो हम लोग ने डिस्कस किया कि पहले पीटी होगा, फिर उसके बाद OMR बेस्ड या फिर सीबीटी मोड रिटर्न एग्जाम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये किस लैंग्वेज में होगा, तो ये बाइलैंग्वेज होगा। मतलब बाइलैंग्वेज मतलब होगा ये आपका हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है। आपका ऊपर डिपेंड करता है आपका मीडियम किस मीडियम में आप इसका एग्जाम दिलाना चाहते हैं। तो ये दोनों में आपको ये कंडक्ट होगा। तो ये चीज इसमें दिया गया है। ठीक है, अब इसमें फिर हमने लास्ट चर्चा किया कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ये चीज इसमें बोला गया है। अब इसमें और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और क्या चीज है हमारा जो हमें जानने वाली चीज है ये। अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें हमें लोग ये अब देखो क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो इसमें क्वालिफिकेशंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले ही क्लियर किया कि 10वीं पास के लिए है। तो जो मैट्रिकुलेशंस और इट्स सबसे पहले तो आपका 10वीं पास होना चाहिए। मैट्रिकुलेशंस मतलब 10वीं पास। अब जो ट्रेड्स में भरना चाहते हैं स्किल ट्रेड्स, अब जो ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रेड का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपको बर्बर में अप्लाई करना है, बर्बर का नॉलेज होना चाहिए। बूट मैक कॉबर का होना चाहिए, टेलर का होना चाहिए, कुक का हो जाना चाहिए, आपका कारपेंटर का, माली का, पेंटर का, चार्ज मैकेनिक का, वॉशर का, वेल्डर का, इलेक्ट्रिशियंस का एंड मोटर पंप का। इससे आपका स्किल होना चाहिए या फिर आपको डिप्लोमा भी रहेगा तो और सबसे ज्यादा बेटर है। डिप्लोमा रहेगा तो बेटर है, स्किल भी होना चाहिए। इसमें बेसिक नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया है कि डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है तो और अच्छी बात है। ये चीज इसमें दिया गया है। और इसमें आगे देखते हैं तो और आगे बढ़ते हैं। इसमें एज लिमिट देखो, अब एज लिमिट दिया गया है इसमें। ये देखो एज लिमिट होना चाहिए 18 से 23 साल तक का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 से 23 ईयर के बीच में होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एज कहां से कैलकुलेट किया जाएगा, देखो ईयर्स एज ऑन 1/8/25 कैंडिडेट शुड नॉट बी हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/2002। अब जो 2/8/2000
कितना दिया गया हमारा 2। इससे पहले के जो डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इससे जो पहले है वो अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 1 तारीख से भी हो जाता है, 1/8/2002 से हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते? 0/1/8/2025 तक तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी दिन एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि 2/8 और 2025 होता है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज आप देख लेना, उसके बाद इसमें अप्लाई करना कि कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक बार और क्लियर कर देता हूं कि मैं कौन। एज होना चाहिए हमारा 18 से 23 ईयर तक का होना चाहिए। और कैलकुलेट कहां से किया जाएगा? आपका 1/8/2025 तक आपको 18 से 23 ईयर के बीच में होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति 1/8/2002 से पहले का है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता वो चीज हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो, जो व्यक्ति 2/8/2025 तक उसका 23 से ऊपर हो जाता है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये चीज इसमें ध्यान रखना। और इसमें देख लेते हैं और क्या हमें जानना है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो इसमें ये, अब देखो इसमें हमें फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास क्या क्या फिजिकल में होना चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो हाइट फॉर SC UR SC EWS एंड OBC कैंडिडेट दोस्त मेंशन्ड पैराग्राफ में दिया गया है। तो कितना होना चाहिए? 157 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल्स के लिए, 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट के लिए इसमें कोई फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें एज रिलैक्सेंस दिया गया है। अब देखो सब में अलग अलग जो सेक्टर है, मतलब जो डिवाइडेड है अलग अलग सेक्टर में, वो सबके लिए अलग अलग हाइट मांगा गया है। लेकिन जनरली बहुत के लिए एक ही है, लेकिन 1-2 के लिए उसमें अलग अलग मांगा गया है। अब देख लेते हैं सबसे पहले इसमें हाइट का क्या रिक्वायरमेंट है। तो मेल के लिए आपको क्या होना चाहिए? 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल के लिए चेस्ट मांगा गया, फीमेल के लिए जनरली किसी भी फिजिकल टेस्ट में चेस्ट नहीं मांगता है। तो देखो इसमें मेल के लिए क्या चेस्ट होना चाहिए? तो नॉर्मल होना चाहिए आपका 78। जो चेस्ट है वो देख लेते हैं, चेस्ट क्या होना चाहिए इसमें। तो नॉर्मल में हमारा होना चाहिए, नॉर्मल में 78 होना चाहिए। और फुलाव में, फुलाने के बाद मतलब फुल करने के बाद इसमें होना चाहिए आपका 83, जो जनरली हर में मांगता है 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। तो ये चीज इसमें मांगा गया है। ठीक, तो ये चीज इसमें देना। और इसमें फीमेल के लिए कोई इसमें नहीं मांगा गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, फिजिकल स्टैंडर्ड में हमें क्या क्या मांगा गया है। हाइट मांगा गया है जनरली, और चेस्ट मांगा गया है। हाइट कितना होना चाहिए फीमेल का? आपको देख सकते हैं फीमेल का होना चाहिए 155 और मेल का होना चाहिए 165। ठीक, ये चीज इसमें देख सकते हैं आप। फिर इसमें देखते हैं नेक्स्ट। और इसमें और हमें डिटेल्स से जो देख लेते हैं ये, तो ये चीज इसमें वेट। अब देखो इसमें वेट मांगा गया है, जो जिस हाइट होना चाहिए उसमें वेट होना चाहिए। इसमें देखो एक बार पढ़ लेते हैं। proportions to height and age per medical standard, height will record time physical measurement but the decision on fitness on। तो मतलब हाइट के हिसाब से जो जनरली होता है वेट वो होना चाहिए, जो जनरली आप हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट में। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। और अब देखो इसमें क्या नहीं होना चाहिए वो चीज हम लोग देखो। कोई भी हम लोग डिफेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो एक जनरली चीज मांगा जाता है कि जो कैंडिडेट है उसमें टैटू नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी मांगा गया है कि आपको टैटू नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो टैटू का क्राइटेरिया देखो, फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज बीन फिक्स्ड टू डिटरमाइन पर्सनालिटी ऑफ अ टैटू करके इसमें बोला गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इसमें टैटू को अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब जिसके बॉडी में टैटू इसको अलाउ इसमें नहीं किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं और हमें क्या जानना है। ये हो गया हमारा, यहां तक देख लिए। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो जानने वाली चीज है हमारा, देख लेते हैं ये। अब देखो सब में अलग अलग सेक्टर में दिया गया है, तो आप हाउ टू अप्लाई को वो देख सकते हैं नोटिफिकेशंस में डिटेल से। अब देखो इसमें एप्लीकेशन फीस हमें क्या पेमेंट करना पड़ेगा वो चीज दिया गया है। इसमें देखो फीस पेबल 100 रुपीज जो जनरली रहता है हमारा 100 रुपीज इसमें रहेगा, इसमें भी 100 रुपीज है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स बीइंग शेड्यूल्ड SC ST एक्स सर्विसमैन इलिजिबल्स पेमेंट एप्लीकेशन फीस, इसको भी एप्लीकेबल किया गया है कि उसको भी 100 रुपीज पेमेंट करना है। और लास्ट डेट पेमेंट का कब है? आपको 3/4/25 तक इसको पेमेंट करना इज जरूरी है। ठीक, इसमें नेक्स्ट और जो हम लोग को देख लेते हैं और क्या है इसमें। अब देखो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में टेस्ट क्या होगा कि फिजिकल टेस्ट क्या होगा। तो इसमें जनरली फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या मांगा गया है आपका? जनरली आपको रेस मांगा गया है। देखो इसमें दौड़ है,
दौड़ कितना है आपका 1600 मीटर आपका दौड़ रहेगा। 1600 मीटर कितने में कंप्लीट करना पड़ेगा आपको? 6 मिनट 30 सेकंड यहाँ पे दिया गया, इसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड्स में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और फीमेल, ये तो होगा हमारा मेल कैंडिडेट के लिए, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या मांगा गया है? 800 मीटर्स मांगा गया है रेस, और कितने 4 मिनट में इसको आपको कंप्लीट करना है। ये चीज आप ध्यान रखना फिजिकल स्टैंडर्ड में, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद आपको और इसमें देख सकते हैं, और इसमें क्या है हमारा, और देख लेते हैं। अब देखो, अब जो जो ट्रेड है उससे रिलेटेड इसमें भी टेस्ट मांगा गया, तो वो चीज आप ध्यान रखना कि इसमें ट्रेड टेस्ट भी मांगा गया। हमने पहले भी बोला कि ट्रेड टेस्ट मांगा गया है, कुक में मांगा गया है। इसमें जो जो मेन है उसको देख लेते हैं। कुक में आपको ये चीज आपको आना चाहिए, कुकिंग आप चपाती, राइस, वेजिटेबल्स, दाल, सांभर वगैरह ये सब आना चाहिए। बूट मेकर को आना चाहिए, ट्रेलर को आना चाहिए। तो ये चीज आप डिटेल से देख लेना नोटिफिकेशंस में इसको, ठीक है। ये चीज आपको कुक से रिलेटेड टेस्ट भी मांगा गया है, स्किल टेस्ट, तो ये स्किल टेस्ट भी आपको परफॉर्म करके वहां पे बताना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको क्वालिफाइंग कर सकते हैं। ये चीज इसमें बर्बर के लिए मांगा गया है, वॉशरमैन के लिए मांगा गया है, स्वीपर के लिए, पेंटर के लिए, कारपेंटर के लिए मांगा गया है, इलेक्ट्रीशियंस है उनके लिए भी ये चीज इसमें दिया गया, इलेक्ट्रीशियंस के लिए भी है इसमें, माली के लिए, वेल्डर के लिए, और चार्ज मैकेनिक इसके लिए इसमें मांगा गया है। तो ये चीज आप देख लेना इस बार एक बार। अब देखो इसमें क्वालिफाई क्या होना चाहिए, जो पहला टेस्ट स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल होगा, उसके लिए क्वालिफाइंग क्या होना चाहिए? अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 35% तक, 35% आप मार्क उसमें लाते हैं तो ये आपको उसको क्वालिफाई माना जाएगा, क्वालिफाई। और एसटी एससी ओबीसी के लिए 33% आपको लाना है, तो वो उसको क्वालिफाई मांगना जाएगा। तो इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि फिजिकल स्टैंडर्ड में कितने मार्क का होगा, लेकिन इसमें इतना परसेंट आपको आना चाहिए, तो आप उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। फिर अगला स्टेज आपको सीबीटी या ओएमआर बेस्ड आपको एग्जामिनेशन दिलाना पड़ेगा, वो चीज इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसको डिस्कस किया कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग इसको अप्लाई करना बताएंगे, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसको डिटेल से देखा कि इसको क्या क्या डिटेल्स है इसमें। तो हम लोग जो है डेली इसका जॉब से रिलेटेड, सेंट्रल हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया, या गवर्नमेंट जॉब हो गया, सेंट्रल स्टेट, हर से रिलेटेड हम लोग जॉब से अपडेट, डेली अपडेट्स लाते हैं। तो आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही में आप टेलीग्राम जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको डेली अपडेट उसमें मिलते रहेगा। थैंक यू।